listen very carefully, because I believe this is a word for us. क्योंकि ध्यान से सुने, क्योंकि पूरा विश्वास है कि ये वचन हमारे लिए है, Not only for you, for me as well. सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए भी है। Proverbs chapter 21 and verse 2. नीति वचन का 21वां अध्याय का दूसरा वचन। Every way of a man is right in his own eyes. देखिए वचन में लिखा है, मनुष्य की हर चाल उसकी अपनी नजर में तो सही होता है, But the Lord weighs the hearts. लेकिन प्रभु दिलों को तौलता है। I want you to take a look at this verse very carefully. और चाहते हैं कि इस वचन को बड़े ध्यान से आप देखें। Look, it says, every way of a man, देखिए वचन में लिखा, मनुष्य की हर चाल, every way of a woman स्त्री पुरुष की हर एक चाल is right in his own eyes. उसकी नजर में तो वो सही होती है। It does not say some ways are right in a man's eyes. और देखिए ऐसा नहीं है, कुछ रास्ते जो हैं वो इंसान की नजर में सही होते हैं, But the scripture says every way. लेकिन वचन ऐसा कहता है हर एक रास्ता। How many of you understand? कितने समझ रहे हैं? This is a weakness of man. इंसान की यह कमजोरी है। Whatever path we are on, और जिस किसी मार्ग पर भी हम हैं, by the time we are walking on it, और जब तक हम उस पर चलते हैं, our heart has already told us, देखिए हमारे दिल ने पहले हमसे कह दिया है, along with the reason, और देखिए उसके कारण के साथ to justify सही साबित करने के लिए that yes, you are on the right one. कि हाँ हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। How many of you listening right now? जो रास्ते पर हम चलते हैं, वो कोई भी रास्ता हो, हमें फिर उसके बाद जो है हम एक कारण मिल जाता है जिससे हम उसे जस्टिफाई करते हैं कि जो मैं रास्ता पकड़ रहा हूं या जो चल रहा हूं वो सही है। So that's why you must understand this. तो इसलिए आपको समझने की जरूरत है। But the scripture doesn't stop there. लेकिन वचन यही नहीं रुकता है। The scripture says, वचन कहता है, the Lord weighs the hearts. ये प्रभु दिल को जांचता है। Look at somebody and say, he weighs the hearts. किसी को देखकर कहे वो दिल को जांचता है। What do you mean by weighing the heart? और देखिए दिल को जांचना है, तौलने का मतलब क्या है? To weigh the heart means to evaluate, to discern. और इसका मतलब यह है कि दिल में क्या है इस बात को परख लेना। A jeweler, he has a different set of eyes. और एक जौहरी के पास देखिए देखने का एक अलग ही नजर होता है। How many of you listening right now? किधर समझ रहे हैं इस वक्त? He may talk to you very sweetly. और देखिए बड़े मीठे तौर पे वो आपसे भले बात करे। He will give you tea and coffee. वो आपको पीने के लिए चाय या कॉफी भी पेश करे। And he will talk so sweetly. और बहुत ही ज्यादा मीठे भाषा में बात करेगा आपसे। But inside that other room, लेकिन अंदर दूसरे कमरे में they are talking in serious tones. और वहां पर गंभीर बातों पर चर्चा कर रहे हैं। Because that room is the testing room of your gold. क्योंकि वो कमरा जो होता है आपके सोने को परखने वाला कमरा होता है। Come on, ladies, if I know what I'm talking, if you know what I'm talking. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। He sees differently. The jeweler sees differently. और देखिए जौहरी जो है एक अलग नजर से देखता है। In the same way, उसी तरह से the Bible says God discerns, He weighs, He judges our motives, our inner thoughts. और परमेश्वर जो है हमारे इरादों को, हमारे भीतरी अंदरूनी इच्छाओं को जांचता है, परखता है। Is anybody following me right now? आपको समझ रहे हैं? Please write this down. लिख लीजिए। The Bible says every way of a man is right in his own eyes. In other words, blind spots do not look wrong to us. In fact, they look right. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि हर एक चाल, हर एक रास्ता इंसान के नजर में सही पता लगता है उसे। इसका मतलब है कि हर एक ब्लाइंड स्पॉट जो है उसे गलत नहीं लगता, उसे वो लगता है कि वो सही ही है। Every person, every man, every woman, every young girl, every young boy thinks what they are doing is right. हर एक स्त्री, पुरुष, हर एक जवान, लड़का, लड़की जो कुछ भी वो करते हैं वो सोचते हैं कि सही है। If your hidden faults looked ugly to you, wouldn't you have dealt with them long back? और देखिए अगर आपके छिपे दोष अगर आप बदसूरत लगे होते तो क्या आपने उसे लंबे पहले ही समय में आपने निपट नहीं लिया होता? Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Write it down. लिख लीजिए। When sin knocks at the door of a person, जब पाप किसी व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक देता है, it does not come with the real name. और ये सही नाम से नहीं आता, It comes with a name to justify it. ये उस नाम के साथ आता है जिससे जायज ठहरा सके। When sin knocks at the door of a person, जब पाप किसी व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक देता है, when Cain got angry with his brother, जब कैन अपने भाई पर गुस्सा हुआ, God warned Cain and said, परमेश्वर ने कैन को चेतावनी देते हुए कहा, sin is standing at your door. पाप के दरवाजे पर खड़ा है। He's crouching. If you read that word in the Hebrew, that is the word satyr, or the word a demon with a goat-like
legs and horns of a goat. और Oh, एक दुष्ट आत्मा, the word in Hebrew, if I teach you about demonology, satyr, S-A-T-Y-R, satyr. It's actually in Greek mythology a demon with the legs of a goat and the horns of a goat, like that. It's a demonic goat. और ये एक शैतानी जैसा बकरा, देखिए वो टांग जो उसकी होती है And बकरे he's के जैसा। saying this demon is crouching to enter into you. He says, be careful. और ये दुष्टात्मा जो बेकरार है अंदर तुम्हें घुसने के लिए सावधान रहना। And Cain, और कैन in spite of receiving the warning उस चेतावनी को अपनाने के बजाय from God, परमेश्वर से, he said, यार ये तो, see, there is a warning given. और देखिए चेतावनी दी गई है, And this warning was not from somebody who is just a human being. God warned Cain. He says, बेटा संभाल के रहे, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा तेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही है. But still he fell. You know why? Because of this scripture. Because every man, every woman thinks that what they are going through or what they are doing is right. और इसी वचन के वजह से देखिए कि हर एक स्त्री पुरुष जो वो करते हैं उनकी नजर में वो सही होता है। उनको क्या मालूम कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूं? Oh, you're not listening. वो आप नहीं सुन रहे। And you see, when sin knocks at the door, you give a justifiable reason for what you are doing. Let me give you an और देखिए example. जब पाप जब दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है तब आप तो जायज ठहराने वाले कारण भी आप देते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। I was talking to a man. बस मुझे किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे I'll not tell you where, और नहीं बताया कहाँ, because then you'll start zooming in. Some people they go and watch the live services. किसको बात की है इसने? Listen. सुनिए। So I was talking to this man, तो उस व्यक्ति से बात कर रहे थे, and of course I was praying over him. लेकिन उसमें प्रार्थना भी कर रहे थे। And I said, "You are living in sin." तब इन्होंने कहा कि तुम पाप पे जी रहे हो। सिंह क्या करो? सिंह बीवी ठीक से बात नहीं करती। How many understand what I'm saying? किसे समझ रहे हैं इस वक्त? You see, church, when Listen. sin knocks at the door, जब पाप दरवाजे पर दस्तक देता है, sin never comes with that name as fornication, adultery, or whatever. Sin comes with another name called lonely. Now, yeah. So now the label has changed. तो देखिए अब वो लेबल बदल गया है। That's why Cain, he justified it. He says, I have a right to be angry with my brother. And then he did not deal with it, and anger came into murder. और फिर इसलिए कैन ने कहा कि मेरे पास पूरा How many हक है अपने भाई understand पर that गुस्सा now? होने का। फिर उसने उससे निपटा नहीं उस गुस्से से, और इसी वजह से हम देखते हैं कि उसने आगे जाकर अपने भाई को मार डाला। Look at somebody and say, blind spots. किसी को देखकर कहे ब्लाइंड स्पॉट्स। Come on. Blind spots. Look at your other neighbor and say, blind spots. This is what causes people to fall. और यही कारण होता है लोगों की गिरने का। Is anybody understanding? Yeah, Is this already blessing you क्या today? ये आपको आशीष पहुंचा रही है आज? 2 Samuel chapter 12. दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय। In this chapter, और इस अध्याय में this is a greatest example in scripture of a blind spot, और ब्लाइंड स्पॉट का एक सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते at least हैं। according to me. Now David has committed adultery with Bathsheba. हम देखते हैं कि वहां पर दाऊद ने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया। So now he doesn't stop over there. देखिए बात वहीं पर रुकती नहीं है। So what does he do? तो वो क्या करता है? He somehow uses his Oxford brain or Jerusalem, whatever brain, to see to it that Bathsheba's husband Uriah dies in the battle. और वो अपना दिमाग चलाता है इस बात को पक्का करने के लिए कि बतशेबा का पति उरिया जो है लड़ाई में मर जाए। Somehow he uses his brain to kill her husband. और किसी तरह से वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है उसके पति को मार डालने के लिए। And for months he is continuing ruling Israel as if nothing has happened. और देखिए महीनों तक देखिए फिर वो इस्राएल पर ऐसे शासन कर रहा है जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, Nothing has happened. कुछ बुरा नहीं हुआ है, Life as usual. और जिंदगी जैसे चल रही है। Look at somebody and say business as usual. चल रहा है, कसं चाललंय? चांगलं चाललंय. What is happening? Everything is happening. सब कुछ हो रहा है। Now this was the same man और देखिए भाई व्यक्ति था who wrote many psalms. जिसे कई भजन की पुस्तकें लिखी, Come on now. The man who wrote psalms. और भजन से कई अध्याय को इसने लिखा था। The Lord is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाहा है, There is nothing I shall want. मुझे कोई कमी नहीं होगी। Come on now. चलिए
Yes, he's written the Psalms. उन भजन की संहिता की पुस्तकों को उसने लिखा था। In fact, he himself writes through the Holy Spirit, I am a man after God's own heart. और दरअसल उसने खुद भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये लिखा कि मैं परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति हूँ। He is a worshipper. वो एक आराधक था। He's singing in church. कलीसिया में गाता था। Come on, hallelujah. चले गए, हालेलुया। But in spite of all this, लेकिन इस सब के बावजूद भी he still cannot see the wrong. वो गलत को नहीं देख पा रहा था। Come on now. चलिए अब Look at somebody and say, सब कुछ कर रहा है. इसी को देख कर सब कुछ वो कर रहा है। बाइबल पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, फास्टिंग कर रहा है, उपवास कर रहा है। Come on now. पैसा दे रहा है. ये फेवरेट है पास्टर लोगों का. पैसा दे रहा है, कवर बांट रहा है, चटाई उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही है. Pastor, prove it. I'll prove it. Nathan the prophet, God says, hey, come on, Nathan, go now. आप देखिए यहाँ पर नातान भविष्यवक्ता को परमेश्वर कहता है, नातान चल अब Can I जाओ। tell you the most dirty job of a prophet क्या आपको बता सकता एक भविष्यवक्ता का सबसे गंदा काम is to confront people. लोगों का सामना करना। I hate it. Many people think prophetic मतलब ना, your name is Aisha and you will go this way and that way. Hey, drum, 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 drum. क्या prophet है भाई? Solid, मस्त है. You will get invitations like this everywhere. और ऐसा करने पर हर जगह से आपको इनविटेशन मिलने लग जाएंगे। Now, if you are a visiting prophet, it's okay. देखिए अगर आप मेहमान के रूप में अगर आप एक भविष्यवक्ता तो ठीक है चलो। Hello, आज न्यूजीलैंड. No, it will happen. Don't worry. Remember the nations also. Then Australia, then UK, then Europe, then America में रहने का, घूमने का, मस्त, थोड़ा सा ऐसा मस्त ना. Public will, oh, praise God, man of God. दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, नजदीक आएंगे तो कान फटने लगते हैं. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? As long as the drums are far away, what a beat, what a beat. Now when it comes in everyday place near your house, you will जब तक ड्रम दूर है तो आप कहेंगे क्या जबरदस्त बीट है इसका, लेकिन जब कान के पास आएंगे तो oh, that's Michael Jackson. Oh yeah, come on, cool. But now it's banging every day outside your house. Watch this. गौर करें। So now the prophet comes and tells you, तो अब भविष्यवक्ता आकर आपसे कहते हैं, see, this is not right, huh? देखो ये सही नहीं है, See, this is okay. ये देखो ये ठीक है, See, this is like this. ये ऐसा है। Now you begin to hate that guy. और फिर आप उस व्यक्ति से नफरत करने लग जाते हैं। ये आएगा कुछ तो टोक के जाएगा. हेलो, आज वर्ड में ना मेरे को लगता मेरे को हिंट था. You're talking, come on now. चलिए People are having chai. लोग चाय पी रहे होते, क्या हिंट मारा ना उसको? Solid, huh? Listen, pal. सुनिए, If you think a man of God requires a pulpit to speak a hint, then that man of God should retire. अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर के जन को पुलपिट की जरूरत पड़ती है आपको ताना मारने के लिए, तो उस परमेश्वर के उस जन को रिटायर ले लेना चाहिए। I've got a nasty reputation of calling people and talking them. I'm telling you, nasty. Nasty is a different word. I'm telling you. The most saddest part of a prophetic ministry is to confront people. और सबसे दुख की बात एक भविष्यवक्ता की सेवा And with की love. है लोगों का सामना Now they करना। don't think you love them. They think you hate them. Now still I'm preaching. लगता है मेरे पे गोली आने वाले हैं. See that? That's what's your problem. और यही तो समस्या होती You है। already decided. लगता है मेरे को ही बोल रहे हैं. आप पहले से फैसला लेते हैं, लगता है मुझे ही बोल रहे हैं। Now you don't think that it is a spirit of God that is talking to you. अब आप नहीं सोचते हैं कि ये परमेश्वर का आत्मा ही जो आपसे बात कर रहा That's है। why the people on the internet, on YouTube, they receive more than some of you here. इसी वजह से जो लोग इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं, देखिए वो लोग जो है यहाँ के लोगों की तुलना में ज्यादा जल्दी ग्रहण करते हैं। Come on, hallelujah. I said hallelujah. Now Nathan comes to David. अब नातान नबी आते हैं दाऊद के Now पास। I have to learn from Nathan. I have to learn from Nathan. नातान नबी से सीखने की जरूरत Now Nathan directly does not say it. है। नातान नबी सीधे तौर पे नहीं बोलते। Nathan has met Ram Gopal Verma.
was Ram Gopal Verma. Yeah. Somebody asked, कौन है रे? हाँ, हमारा बाहर में रहता है, बाजू में रहता है. अच्छा. He has met him. उससे मुलाकात हुई So he उनकी। makes a story. तो वे कुछ कहानी बना लेते हैं। Come on now. चलिए अब Do you want to read that story? क्या चाहते हैं उस कहानी को पढ़ने? Everybody, yeah, we want to read the story. So I'll read the story. 2 Samuel chapter 12 and verse 1. Then the Lord sent Nathan to David and he came to him. Now Nathan is a prophet, okay? And he came to him and said to him, there were two men in one city, one rich and the other poor. तब प्रभु यहोवा ने दाऊद के पास नातान नबी को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे जिनमें से एक धनी था और एक गरीब था। Now those of you who have not read the story, you're reading it so carefully, I know. Verse 2. दूसरा वचन, The rich man had exceedingly many flocks and herds. धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। Verse 3. तीसरा वचन, But the poor man, everyone say poor man, सब लोग गरीब व्यक्ति had nothing except one little ewe lamb which he had brought and nourished, taken care of. It grew up together with him and with his children. It ate of his own food, drank from his own cup, and lay in his bosom, in his embrace. And it was like a daughter to that poor man. मगर गरीब व्यक्ति के पास Daughter. भेड़ Now की watch this. See how Nathan is building up. एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी नहीं था और उसको उसने खरीद कर जिलाया था और वो उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी हुई थी। वो उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वो उसकी बेटी के जैसे ही उसके लिए थी। You think God doesn't know to tell stories? आपको क्या लगता है परमेश्वर नहीं जानता कहानी बताना? सब पब्लिक देख रही है, स्टोरी अच्छा है रे. Verse 4. चौथा वचन, Now comes and a traveler, everyone say traveler, came to the rich man, but he refused to take from his own flock and from his own herd to prepare for the traveler who had come to him. But what does he do? He took the poor man's lamb, killed it, and prepared for the man who had come to him. और धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, मगर उस गरीब मनुष्य की गरीब मनुष्य की क्या किया? भेड़ की बच्ची लेकर उस छोटे लैम को लिया, काटा उसको, उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। भोजन बनवाया. Now watch this. गौर करें, Verse 5. Read verse 5. पांचवा वचन पढ़े, Please read verse 5. पांचवें वचन को पढ़े। It's very interesting. David's anger was greatly roused. तेरी तो बताओ कौन है? And the man he said to Nathan, as the Lord lives, the man who has done this shall surely die. पांचवा वचन, तब दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है। Write it down. लिख लीजिए। David could see another man's sin easily. और दाऊद दूसरे व्यक्ति के पाप को बड़ी आसानी से देख सकता था। David could see the other person's mistake easily. दाऊद दूसरे व्यक्ति की गलती को बड़ी आसानी से देख सकता था। But he could not see his own mistake clearly. लेकिन वो अपनी खुद की गलती को साफ तौर पे नहीं देख सकता था। He could counsel others but could not counsel himself. और दूसरों को परामर्श दे सकता था लेकिन खुद को ही वो परामर्श नहीं दे सकता था। Come on now. This is getting rough now. Come on, help me somebody. He could advise others but could not take his own advice. वो दूसरों को सलाह और राय तो दे सकता था लेकिन खुद अपने लिए वो सलाह या राय नहीं ले सकता। तेरे को खांसी हो गई ना, एक काम कर, गुड़ ले, उसमें ये डाल, वैसे डाल और बुक करके पी ले, सब ठीक हो जाएगा। अभी तेरे को जब, come on now, तू क्यों नहीं करता भाई साहब? Please listen very carefully. ध्यान से सुने इस वक्त। See, he could see the other man's fault. बोले अरे ये यड़ा है वो, सर दूसरे का लैम्प कैसा लेने का यार, ऐसा गलत है, इसको उसको पकड़ के मारना चाहिए। He had advice, he had insights, उसके पास सलाह थी, अंतर्दृष्टि थी, but he was blind to his own fault. लेकिन अपने खुद की गलती और दोष को देखने के लिए वो अंधा था। And now Nathan is the prophet. अब नातान ये तो एक भविष्यवक्ता था He doesn't stop there. और वो वही नहीं रुका। I like Nathan. बहुत पसंद है। He takes a spear and he pokes it at David now. Read verse 6. बड़े छठे वचन को। Come on, bring it on. And David doesn't stop there. वो अभी भाषण दे रहा है अभी. दाऊद वही नहीं रुकता, देखिए। He says, he shall restore fourfold for the lamb because he did this, because he had no pity. What a rascal he is. What a pascal he is. Come on, help me now. और उसको उस भेड़ की चर्बी बहुत गंदा आदमी अच्छी है, का 4 गुना बहुत भरना उसको होगा। मारना चाहिए, उसको पीटना चाहिए, उसने ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा करना चाहिए। अब भी नेतन रुका है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
पब्लिक हाथ नहीं उठा रही भाई. Are you listening? आप सुन रहे हैं? Read verse 7 now. अब पढ़े 7वें वचन. And Nathan said to David, I like to see Nathan's pose. आप सुन रहे हैं अभी? And Nathan said to David, तब नातान ने दाऊद से You कहा, are the man. तू ही वो मनुष्य है. और बोले तू ही है वो मनुष्य. उंगली तुम्हारे तरफ घुमाओ और बोलो तू ही है वो मनुष्य. Nathan said to David, तू ही है वो मनुष्य. And then he goes on and says to David, David, और वो दाऊद से कहता, दाऊद, तेरे को मैंने इतनी सारी पत्नियां दी, अगर कम पड़ती तो मैं तुझे और देता. ये न्यू टेस्टमेंट के लिए नहीं है भाई लोग. Some men are very happy. What's this? गौर करें. In other words, दूसरे शब्दों में, David, you had so much, दाऊद तुम्हारे पास बहुत कुछ है, but you did not look to your own, लेकिन तुमने खुद को ही और नहीं देखा and you took from somebody else. और किसी और की चीज को तुमने हाथ लाया. You are the man. तुम भी वो मनुष्य हो. तू बहुत बड़ी-बड़ी सीख सिखा रहा है, but you are the man, David. लेकिन तुम ही वो मनुष्य हो. You are the man, David. तुम ही वो मनुष्य हो. You are the man. And David और दाऊद was so humble before God. और दाऊद परमेश्वर के सामने बहुत ही नम्र हो गया. He says, I've sinned. उसने कहा, हाँ मैंने पाप किया. Now, please listen to me अब carefully. ध्यान से सुने इस वक्त. There was another prophet. और एक भविष्यवक्ता था. He went to Jeroboam. वो यरोबाम के पास गया. Come on, help me now. चलिए. That same God who had told him that you will become king. और वही परमेश्वर जिसने उसे कहा था कि तुम राजा बनोगे. And that prophet comes और वो भविष्यवक्ता आता है and says, this altar will break. और आकर कहता है, ये वेदी जो है नाश हो Your जाएगी. kingdom shall fall. तेरा राज्य नाश हो जाएगा. Instead of taking the correction, और वहां पर वो सुधार लेने के बजाय, you know what Jeroboam did? आप जानते हैं यरोबाम ने क्या He किया? said, guys, kill this guy. और उसने कहा, लोगों इसे पकड़ के मार डालो. But God had mercy on the prophet. He says, you have stretched your hand towards me, your hand will be paralyzed. और परमेश्वर ने दया दिखाई Jeroboam's hand was indeed paralyzed. और यरोबाम का हाथ को लकवा मार गया था. But David, I like David. लेकिन दाऊद को देखो, बहुत पसंद है दाऊद. When Nathan corrected him, जब नातान ने उसे he सुधारा says, you are the man. और उसने कहा, तुम ही वो मनुष्य हो. You are the man. तुम ही वो मनुष्य हो. Immediately David didn't double down. David immediately just went on his knees perhaps and says, boss, I'm sorry, I've sinned against God. Very few people in the Bible, very few people even today in the Christian world will ever do this. और तुरंत ही दाऊद हो सकता है घुटने पर आकर उसने मान लिया होगा कि हाँ ये मैंने गलत काम किया है. देखिए बहुत ही कम लोग हैं आज, देखिए, और बहुत ही कम लोग बाइबल में भी देखते हैं जिन्होंने ऐसा काम किया. That was the restoration point of David. और यही हम देखते हैं दाऊद के लिए पुनर्स्थापना का मोड़ बन गया. When God shows you your blind spot, do not be proud and neglect it. Rather humble yourself and say, I receive it. That will begin your restoration. तो परमेश्वर आपका ब्लाइंड स्पॉट दिखाता है तो वहां पर घमंडी मत बने, लेकिन अपने आप को नम्र करें और अपना लीजिए, मान लीजिए उस बात को. यही आपके लिए पुनर्स्थापना का शुरुआत होगा. Write it down. लिख लीजिए. How does God show us a blind spot? Can I reveal it to you now? कैसे परमेश्वर वो ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाता है? God will show you your blind spots alone first. Write it down. Alone. Everyone say alone. परमेश्वर आपको ब्लाइंड स्पॉट्स अकेलेपन में दिखाएगा. Everyone, come on, talk to me. Say one on one. आमने सामने. Alone. When you're with Him in prayer, जब आप उसके साथ होते हैं प्रार्थना में, He will talk to you वो आपसे बात करेगा. and say, son, कहेगा बेटे, He will give you a scripture. वो आपको वचन देगा. He will give you an impression in your heart. और देखिए आपके दिल में कोई वो प्रेरणा देगा. Son, you are wrong. और बेटे देखो तुम गलत हो यहाँ. Your husband is right. तुम्हारा पति सही. Always he's right, huh? हमेशा वो सही होता है ना. Lord, even you're siding him, huh? वो आप भी उसकी साइड ले रहे हैं. Sometimes the Lord will speak to the man. और कभी-कभी प्रभु जो है उस पुरुष से बात करेगा. Your wife is right. तुम्हारी पत्नी सही. Yeah, every time she's only right. हर बार वही हमेशा सही रहती ना. Hello. You see, there are people आप देखते ऐसे लोग होते हैं who don't receive this correction. जो इस तरह के सुधार को लेते So नहीं. now God moves to His closest people. तो परमेश्वर उसके बाद उसके करीबी लोगों के पास जाता है. Then the correction will come through your own family members. फिर उसके बाद वो सुधार जो है आपके परिवार के लोगों के जरिए आएगा. Your close people. आपके करीबी लोगों के जरिए. May God give you such close people. परमेश्वर आपको ऐसे करीबी लोग दे. Oh, you should have received this. आपने ग्रहण किया होता इसे. May God give you such people परमेश्वर आपको ऐसे लोग दे in your life who call it black, black and white, white. आपके जीवन में जो काले को काला कहें और सफेद को सफेद कहें. You know, may God keep you away from such people. ये कैसा दिखता है? बहुत अच्छा दिखता है. और तुम पीछे मुड़ के जो ना बंदर दिखता है. कशी दिसता पड़े? देखो कैसी दिख रही है. माकड़ा बोरी दिसता. Hello.
They will not tell you in front, वो आपके सामने नहीं कहेंगे आपसे, but they will tell you behind your back. लेकिन आपकी पीठ पीछे बोलेंगे. Now youngsters don't like anybody tell. So come on, help me now. चलिए मदद करें. Now, mothers and fathers, please don't look at your children. Yeah, see, father, pastor told you. Please, God is using you. You are not God. Many mothers now. See, today pastor also told you. देखिए बहुत सारी माँ ऐसा बोलती, देखो आज पासवान जी ने सही कहा, ऐसा ही. It's not far. It's the second level. So sometimes God will use our parents. तो कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर हमारे माता पिता को इस्तेमाल करेगा. God will use our pastors. परमेश्वर हमारे पासवानों का God will इस्तेमाल करेगा. use your friends परमेश्वर आपके दोस्तों का इस्तेमाल करेगा to speak to you. आपसे बात करने के लिए. Hello, how many of you listening right now? आप सुन रहे हैं? Now there also you say, oh, but you don't understand me. Oh, you don't know what I'm going through. Oh. और वहां पर भी आप ऐसा कहेंगे, नहीं वैसे तुम समझते नहीं हो किस Now रास्ते you're में जा रहा हूं. justifying. अब आप अपने आप को जायज ठहरा रहे हैं. Samson, शिमशोन, write it down. लिख लीजिए. Samson, शिमशोन, you see, his heart would come on any girl. उसका दिल देखिए किसी भी लड़की पे आ जाता था. Mama, माँ, I saw her in my dream. मैंने उसे अपने सपने में देखा. तेरे को सब ड्रीम में दिखता रहे. चुप इधर आ. तेरी तो. Mama, I think the Lord is talking to me. Lord तेरे से सब बात करता है. तो जो प्रभु से भी बात करता है. स्कर्ट में घूमते तेरे से Lord बात करता है. Hello. सुने, This is just an example. और ये बस एक उदाहरण था. So his parents spoke to him. तो उसके माता पिता ने उससे बात किया. He says, "Beta, देखो बेटे, is there no one in Israel that you are going out? ये इजराइल में क्या कोई लड़की नहीं कि तुम बाहर जा Is रहे there no one in the church that you are always durbin outside?" हो? क्या कलीसिया में कोई ऐसी नहीं है कि तुम हमेशा बाहर दूरबीन लगा के देखते हो? Hello. सुने, Correction. सुधार. God was protecting him. परमेश्वर उसकी रक्षा कर रहा था. Touch two people and say, God was protecting him. दो लोगों को छू रहे, परमेश्वर उसकी रक्षा कर रहा था. Mama, you don't know Mama. You don't know Papa, Appa, Ayya. जो भी बोल रहे हैं अय्या पापा, एक दिन तेरी आंख खुलेगी. Hello. Yes, Mama, you don't know he's a great guy, Mama. If he's not in the Lord, so what, Mama? Mama, Papa, Appa. My love will bring him, Appa. मेरा प्यार उसे खींच लाएगा. Love does not bring anybody, Papa. प्यार किसी को खींच कर नहीं लाता. It's all fairy tales. So they don't listen. तो सुनेंगे नहीं. And then God took him publicly correction through the Philistines. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पलिश्तियों के जरिए जो उसे डांट. Come on, hello, are you listening right now? But वहीं पर भी नहीं सुधरा. You see, church, every person thinks what he or she is doing is right. मैं right हूँ, मैं. अरे कभी तूने वचन खोल के देखा है? Personal with God. How many of you listening right now? व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के साथ. Have you submitted to close people? Forget. Many people say, "Oh, pastor's always like that." Okay, fine. Find your team. Don't find yes men. Yes men. मैं सही हूँ ना? हाँ तू सही है. चढ़ झाड़ पे चढ़. और एक दिन तू झाड़ से गिरेगा. You see, church, Samson did not listen to his mother's correction. Now, I'm not saying mothers and fathers are always right. Please don't get this thing right. ऐसा नहीं कि माता पिता हमेशा सही होते हैं. देखिए, गलत मत समझिएगा. But you see, David was so humble enough. He said, नहीं यार, ये जो बोल रहा है ना, ये वर्ड के हिसाब से बोल रहा है. लेकिन दाऊद अपने आप को इतना नम्र किया कि उसने मान लिया उस बात को. And that day began David's restoration. Look at somebody and say, your restoration begins today. और उसी दिन दाऊद की पुनर्स्थापना शुरू हो गई. किसी को देखकर के आपकी पुनर्स्थापना Tell शुरू your होता other है. neighbor, your restoration begins today. अपने पड़ोसी से कहा कि आपकी पुनर्स्थापना शुरू होती है आज. Somebody shout hallelujah. तो चिल्लाएंगे हालेलुया. Okay, now is this blessing you, sir? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? How many of you glad you're here? कितने लोग खुश है कि आप यहाँ आए? Others are not. Okay, never mind. Now let me take you into some things where people give a different name to their justification. Everyone say justification. चले जाते हैं कुछ. Write it down. Point number 1. पहला मुद्दा Write it down. लिख लीजिए. Many people, बहुत सारे लोग they say, वे कहते हैं मेरे मन में कुछ नहीं है, जो मेरे मुंह में आता है सब मैं बोल देता हूं. मुझे मन अनकाय ना, मेरे मन में कुछ नहीं. सगळे तोंड आणता साहब. दिल में कुछ नहीं है, मुंह में कचरा है पूरा. मतलब जो भी मुंह में आया बक दिया. जो भी है ना मैं सामने ही बोल देता है. अच्छा, तू क्या एक्टर कह रहे कि कैमरा के सामने ही बोलते तू? See, such people, they justify themselves by speaking anything that comes in their mouth. और देखिए ऐसे लोग जो है अपने आप को जायज ठहराते हैं जो भी उनके मुंह में आता है उसे बोल के. They never see the feelings of the opposite person.
लेकिन कभी भी सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझते नहीं है। How many of you listening right now? कि लोग सुन रहे मेरे दिल में कुछ नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं, लेकिन मेरे मुंह में आगे मैंने दे दिया तेरे को। अगर यही तेरे साथ होता तो भीगी बिल्ली जैसी बैठती थी ऐसा। बिल्ली पे पानी डाला है? नहीं डाला, मत डालो। बहुत डरते हैं बिल्ली लोग। यू से मुझे मनात काय ना, माझ्या मनात काय नाही, मी जो तोंडात आला ना सगळं काही तिथेच उलटी करून जातो मी। मेरे मन में कुछ नहीं, लेकिन जो मेरे मुंह में आता है ना, सब अच्छा? कुछ वहीं उल्टी कर देते हैं। That is pride. ये घमंड है। Write it down, pride. लिख लीजिए, घमंड है। How do I know it is pride? कैसे जान सकते हैं घमंड? Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती write है, it down, Ephesians 4:15, speak the truth in love. इफिसियों का 4 अध्याय 15वां वचन ऐसा कहता है, सच्चाई को बोलो लेकिन प्रेम के साथ। You see, there are people who are today, you open on the internet any this thing. Today people are correcting people from the pulpit. आप पाएंगे कि आज जो लोग जो मंच पर से लोगों को सुधारने की कोशिश Come on. कर रहे हैं, And they're giving scriptures. Paul did this through the letters. He spoke about this one and that one. Tell your neighbor, you are not Paul रे बाबा। अपने पड़ोसी को बोले, आप तो पौलुस नहीं है ना। हाँ? तू प भी नहीं है। And they will give scriptures. फिर वो वचन भी देते हैं इसके लिए। They are using the pulpit to bring down people just to get some likes. और Come on, help me somebody. इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों को गिराने के लिए, बस उन्हें कुछ लाइक्स मिल जाए इसके लिए। One person wrote, एक व्यक्ति ने लिखा, Prophet T.B. Joshua is wrong. He is this. Arey, please have respect. That man has already passed on to glory. Come on, help me somebody. Why are you talking nonsense? और क्यों आप बेतुका बकवास की बात कर There रहे are हैं? so many things in the world to talk about. Can't you talk about that? How many of you understand what I'm saying? दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर What चर्चा if की जा सकती God है। took our things and spoke from heaven and whole of Mumbai came to know? क्या होगा अगर परमेश्वर हमारे सारे चीजों को लेकर स्वर से सीधा बोल दे मुंबई शहर में, तो क्या होगा? Hello? Look at somebody and say, किसी को लेकर कहे, pride speaks nonsense. घमंड बकवास की बातें करता है। परमेश्वर ने हमारे कितने गलतियों को माफ किया, क्या क्या नहीं माफ किया। The Bible says, if you have something, speak to one another privately. और बाइबल ऐसा कहते हैं, अगर तुम्हारे दिल में कुछ है किसी के लिए, तो जाकर अकेले में बात करो उससे। Is anybody following me right क्या now? कोई समझ रहे हैं? If this is helping you, lift your hand and say, I'm listening. अगर ये आपकी मदद कर रही है तो अपने हाथ उठाकर मैं सुन रहा हूँ। The second thing, दूसरी चीज, I spoke to somebody the other day. I said, why are you not praying? और किसी So से बात instead of receiving the correction, now I did not know, but in the spirit I saw आत्मा this के आया, मैंने man देखा not praying. कि ये व्यक्ति जो है ना प्रार्थना नहीं करता है। Now he should have understood that God showed me. Come on, hello, are you listening उस right व्यक्ति now? को समझ जाना चाहिए था कि सोचो परमेश्वर ना, ने दिखाया। सोचो ना, मैं जस्ट ऐसे बात कर रहा हूँ और बोला तू इतने दिन से तूने प्रार्थना नहीं की ना। अभी उसने समझना चाहिए कि एक मैन ऑफ गॉड को, एक प्रोफेटिक आदमी को एक ऐसा एक वर्ड आ रहा है और मुझे वो ठीक से पहचानता भी नहीं है। कम ऑन हेल्प मी, ही इज नॉट फ्रॉम करुणा सदन। वो करुणा सदन से भी नहीं। उसको मैं एक बहुत सालों से मिला हूं। मैंने बोला तूने पिछले 3 हफ्ते से प्रार्थना नहीं की है। नाउ ही शुड हैव अंडरस्टूड दैट वर्ड, एक नॉर्मल आदमी जो जूस पी रहा है और उसके साथ मैं बैठ भी नहीं रहा हूं, एक कॉन्फ्रेंस में मिला हूं, सामने प्रभु मुझे बता रहा है कि 3 हफ्ते से तूने प्रार्थना नहीं की, क्या प्रॉब्लम है तेरा? प्रभु बोल रहा है। और उसने वो प्रोफेटिक वर्ड रिसीव करने के बजाय वो मेरे को क्या बोल रहा मालूम है? प्रॉफिट आप समझते नहीं हो, बोलता है बहुत बिजी हूं मैं। अरे बेवकूफ, खुदा हेवन तेरे से बात कर रहा है। अगर तू बोलता था हाँ हाँ पास्टर जी, आई एम बिजी, आई नो, बट आई शुड बी स्टार्टिंग प्रेइंग, दैट वुड बिगिन द रेस्टोरेशन। सोचो ना, अरे एक आदमी जो तुम्हें इतने सालों से मिला नहीं, आके तुमको बोलता 3 हफ्ते से तूने प्रार्थना नहीं की है। हाँ, उसने बोलना चाहिए थैंक यू मैन ऑफ गॉड कि हेवन ने आपको बताया मेरे बारे में। वो क्या बोलता है मालूम मुझे? आपको नहीं पता मैं कितना बिजी हूं। मैं उसको सीधा बोलने वाला था, मुझे क्या करना है, तू बिजी रह के तू माउंट एवरेस्ट चढ़, मेरे को क्या करना है? What do I know to do man? तेरे प्रार्थना करने से मुझे क्या मिलने वाला है? हाँ भाई, तू 1-2 करोड़ देगा तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उधर का। Just think about it. सोचिए इस बारे में। A man comes and tells you certain thing and you don't receive it. और एक व्यक्ति आपके पास आकर कुछ चीजें बताता है और आप ग्रहण नहीं करते। You justify it. आप अपने को जायज ठहराते And हैं। after the meeting you come, actually no pastor, you should hear my story. I don't want to hear your story. I'm not Ram Gopal Verma. Sell your story, you'll make some money. Write your script and put it on somebody say,
When God reveals my blind spots, कोई कहे जब परमेश्वर मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स को जाहिर करता है I must receive the correction. तब मुझे सुधार को ग्रहण करना चाहिए। सुनिए, करेक्शन कैसे आता है, ध्यान से सुने और रिसीव कीजिए। करेक्शन कभी कभी प्रभु जो है पहले अकेले में बात करता है। सबने बोलो अकेले में बात करता है। अकेले में मतलब कैसा? जरूरी नहीं कि प्रभु तुमसे आके मेरे बेटे ऐसा बोलने जरूरी नहीं है। तुम भाग जाओगे घर छोड़ के ऐसा बात कर। Pastor, how do you know? I've heard the voice of God. You can ask my wife. इन्होंने प्रभु की आवाज को सुना है। You can ask Pastor Anita. One day the Lord spoke. It was hardly just once or twice in my lifetime. The whole house shook. I thought earthquake had come. The whole. I said, Anita, what is happening? She was like, what's happening? This was when we were just married. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे God's voice is not something like some Mitu Baba, something. Sometimes God can speak to you through a sermon and you will feel this word is exactly for you. और कभी कभी परमेश्वर अपने संदेश के जरिए आपसे बात करेगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये वचन बिल्कुल आप ही के लिए है। And you will write on Facebook. और आप फेसबुक पे लिखेंगे Great massage. You didn't understand, never mind. You don't know the spelling of message, so you wrote massage. Great massage, pastor. And I write thank you. Great massage. मेरा बीवी मारेगा मेरे को. It's message, not massage. How many of you receiving this word, church? ये तो ग्रहण कर रहे हैं इस वचन को। So then God will speak to you one on one. He will speak through you through a prophet. He will speak to you through somebody. परमेश्वर अपने भविष्यता के जरिए आपसे बात करे या किसी और के जरिए आपसे बात करेगा। Go to Revelation 3:17. प्रकाशित वाक्य 3:17। This was a church that did not see its own faults. और ये वो कलीसिया थी जो अपने खुद की गलती और दोष को नहीं देख सकती थी। Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? Can you all join me fasting tomorrow? Not for anything else, but for one thing. Lord, show me where I need to change. I am growing higher. The cry of the church. कलीसिया की पुकार। Show me मुझे दिखा my faults, O Lord. और मेरे दोष और गलतियों को प्रभु। I want to grow higher. मैं ऊंचा उठना चाहता हूँ। This is a cry of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा की पुकार है। बोलिए प्रभु, बोले प्रभु मुझे मेरी गलतियों को बता। मुझे मेरी गलतियों को बता। कहां पर मैं चुका हूं? Tomorrow we will fast. कहां पर मुझसे गलती हुई है? Revelation, can you give me verse 16 please? So then because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Verse 17 please. इससे कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। Because you say I am rich. क्योंकि तू कहता कि मैं धनी हूँ। Look at this. देखिए यहाँ। This church is saying I'm rich. और ये कलीसिया कहती कि मैं धनी हूँ। I have become wealthy. मैं धनवान हो गया हूँ। I have no need of nothing. और मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। But you do not know that you are wretched, miserable, poor, blind and naked. Or underline that word blind in your heart. और तू ये नहीं जानता। You are blind. तू अभागा और तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है। तू अंधा है। You are blind. तू अंधा है। Imagine God is telling one of the 7 churches. और कल्पना करेगी परमेश्वर 7 कलीसियों में से कलीसिया से You कह रहा are है, blind. तू अंधा है। How can I be blind, Pastor? I am in the church. और पासवान जी कैसे मैं अंधा हो सकता? मैं तो कलीसिया में रहता हूँ। Shakata la ba 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 ba. You are blind. तुम अंधे हो। Blind spots. ब्लाइंड स्पॉट्स। Look at somebody and say blind spots. किसी को देख रहे हैं ब्लाइंड And स्पॉट। here is the solution. और यहाँ पर है समाधान। Go to verse 18 now. 18 वचन में देखें। He says, I counsel you. मैं तुझे सम्मति देता हूँ। Look at somebody and say God's counsel. किसी को देख रहे हैं परमेश्वर की सम्मति। जोर से बोलिए. Say it one more time. He says God's counsel. He says, I counsel you to what? To buy from me gold refined in the fire. Pastor, what is gold refined in the fire? It is the word. आग में ताया हुआ सोना मुझसे खरीद ले। देखिए ये क्या है? ये वचन है। Because, come on, help me somebody. Bible says in the book of Psalms, the word of God is refined in the fire. Somebody say hallelujah. का वचन आग में ताया हुआ है। Is this blessing you? Say amen. क्या Somebody. ये आशीष पोषण कहे आमीन। He says, I counsel you to buy. Buy मतलब इधर उधर का नहीं. आदमी हमेशा वो चीज को खरीदता है जिससे उसको वैल्यू समझता है. Hey, come on, somebody, help me, somebody. चलिए। कोई भी आदमी कितना भी फ्री हो, कचरा नहीं खरीदता है. बोले 2 किलो कचरा दे सर. लेकिन उस कचरे में वैल्यू है तो वो कचरा खरीदेगा. पब्लिक भंगार खरीदती है सर.
कोई तो बजाओ हालेलुया। जब किसी चीज में सर आपको वैल्यू दिखता है, उस चीज के लिए तुम उस तरीके का दाम भी चुकाओगे। पहले हम लोग जब छोटे थे तो हमारे यहाँ पर एक शीतल टॉकीज था, तो हम लोग बच्चे लोग थे, जा तो नहीं सकते थे अंदर, लेकिन भाई साहब लोग ब्लैक में टिकट भेजते थे। कम ऑन, ऐसे बिहेव मत करो यार। अभी होता है कैसा? नहीं होता। Book your show and book this one show and that one show. You see, that was a value. You feel it is valuable, तो तुम उसके लिए दाम चुकाओगे। सबसे पहले वचन, सब जन बोले वचन। बोलिए वचन। So tomorrow, तो कल you will get into the word. आप वचन में जाएंगे। Not to complete the chapters, but you will say, God, speak to me. अध्याय पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन आप कहेंगे परमेश्वर मुझसे बात कर। Somebody shout and hallelujah. चला हालेलुया। You may be a pastor, you may be a corporate person, you may be a housewife, you may be a young girl. आप कोई नौजवान लड़की हो सकती है। You will get into the word of God. आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। Oh, come on, raise your hand and say yes. हाँ। अब प्रभु को हाँ बोल रहे हो। Buy for me refined gold, gold refined in the fire. The why? That you may be rich. आग में ताया हुआ सोना मुझसे खरीद ले। क्यों? ताकि तू धनी हो जाए। You may be rich. तू धनी हो जाए। And white garments. और सफेद वस्त्र। सब जो बोले सफेद वस्त्र। Many people take this scripture and they buy only white clothes. बहुत सारे इस वचन को लेते हैं और सिर्फ सफेद कपड़े ले लेते हैं। बोले black is from the devil. और कहते हैं काला रंग जो है शैतान की ओर से है। The Bible says God clothes himself with clouds of darkness. बाइबल कहते हैं कि Never परमेश्वर। mind. So they fight. तो लड़ते हैं। One day I went to Goa. इधर पास मुझे गोवा गए थे। So when somebody invited me, that time I had no church in Goa. So that person came. So that day, you know what I wore? Black jeans, like today, and black T-shirt. Earlier I used to wear T-shirt. Now it's a T-shirt. He looked at me, Brother Michael says, in heaven, मैंने कहा स्वर्ग में everything is white. सब कुछ सफेद है। That's why I wear white shirt, white pant, white shoes. इसलिए मैंने He didn't describe further. Don't worry. सफेद शर्ट, सफेद पैंट और सफेद जूते पहन रखे। आगे उसने नहीं बोला, ठीक है। You know, सुनो सच बोल रहा हूँ। In heaven, स्वर्ग में ऐसा बोला, angels wear white. थोड़ा दिखाना है ना कि होली है। बोला भाई तेरे को मैं मीटिंग के बाद में बोलता हूँ। वही पास्टर है उधर का पास्टर है वो। उसने मेरे को बुलाया। अभी मुझे क्या मालूम, जो शर्ट मिला, जो पब्लिक ने, मेरी स्टाफ ने इस्त्री मारा, वही पहन के आया मैं। हम लोग थोड़ी क्या 5 स्टार वाले, जो इस्त्री मारा स्टाफ ने वही पहन के आया। ठीक है, उस दिन जिसको प्रोफेसी नहीं मिलना था उसको भी मैंने उठा लिया, बिकॉज ऑलरेडी सटका हुआ था। भाई साहब ने मेरे को डेविल बोल दिया अभी। ओनली द डेविल वेयर्स ब्लैक। सिर्फ शैतान ही काला रंग। भाई सीधा बोलना मेरे को डेविल यार। That day, even his wife was rolling. I'll tell the truth. I laid hands up, come out. Then afterwards I went to him. उसके बाद जब गए, I said, Pastor, इन्होंने कहा पासवान जी, in heaven, स्वर्ग में all is not white. सब कुछ सफेद नहीं है। Behind the throne there is a rainbow. और सिंहासन के बीच में इंद्रधनुष है। सर, ये कपड़ों के कलर से परमेश्वर हमको जज नहीं करता है, हमारे आत्मिक कपड़ों से हमको जज करता है। कोई तो बजाओ आमेन। अगर गरीब के पास काला कपड़ा है या ब्राउन कपड़ा है या मैला कपड़ा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कपड़े नहीं देखता है, परमेश्वर आत्मिक कपड़ों को देखता है। बजाओ यीशु के लिए ताली, हालेलुया। तो सर, कपड़ों के साथ परमेश्वर की कलीसिया को तोड़ो मत। All colors belong to God. सारे रंग परमेश्वर के हैं। The devil did not create colors. God created colors. शैतान ने कोई रंग नहीं बनाया, परमेश्वर ने रंगों को बनाया I'll give है। you the scripture. The Bible says, बाइबल कहती है, Jacob, याकूब, Israel, इस्राएल, the covenant man, gave his son Joseph a coat of many colors. उसने अपने बेटे यूसुफ को रंग बिरंगा कपड़ा दिया। Isaiah, the Bible says, even the Messiah, Christ Jesus, had a multicolored, multifaceted anointing. Hello. यशायाह की पुस्तक में मसीह के पास अन्य को विभिन्न रंग का अभिषेक। I said, hallelujah.
And the Bible says और बाइबल कहती the है, foundations of the heaven having different layers of not gold, sister, not gold. I will talk to you about different stones, and the light goes through the stones. It gives you different colors. Please read your Bible. Look at somebody and say, "Thoda tough hai na ye." So you see, church, आप देखते कलीसिया, the white garments, सफेद कपड़े, that you may be clothed, that the shame of your nakedness. What is that white garment? What is your white garment? You receive Jesus as your Lord, as your God, and as your Savior. बोले मेरी ताकत से नहीं खुदा, तेरी ताकत से मैं जीऊंगा. Hallelujah. Lift your hands and shout amen. अपने प्रभु, अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता के रूप में. Hello, are you listening, church? क्या सुन रहे कलीसिया? I met a prophet, sir. I tell you, भविष्यता जिससे इनकी मुलाकात हुई, I was so happy to meet that prophet. उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई इन्हें. And I asked him, how many hours you pray? और इन्होंने से पूछा कि आप कितने घंटे आप प्रार्थना करते हैं? Hello, wrong question. गलत सवाल. I don't want to know how much money he has, how many cars he has, how many this he has, from where all he's getting the money. No, I asked prophet, how many hours do you pray? He looked at me and said, son. उन्होंने इनकी ओर देखकर कहा, बेटे. He says, I pray this many hours. उन्होंने कहा, मैं इतना प्रार्थना I करता said, हूँ. wow. He says, but hold on, he says. लेकिन आगे उन्होंने कहा, रुको जरा. It's not because the hours that I pray makes me powerful in the meeting. He says, it's the grace of God. उन्होंने कहा कि जितने घंटे मैं प्रार्थना करता हूँ वो मुझे सभा में सामर्थ्यशाली नहीं बनाती, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है. Come on, hallelujah. हालेलुया. How many understand what I'm saying? ये समझ गए इस वक्त? Please, can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं इस वक्त? I can sense the anointing now. Can I share a secret with you? क्या आपसे बांट सकते हैं? This is how some people have used it wrongly, but I pray to you will understand. और यहीं पर लोग गलत तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रार्थना करते कि आप समझ जाएं. He says, वो कहते हैं, there are times I've prayed. He prays for 7 hours. और ऐसा समय भी होता है जब वो 7-7 घंटे प्रार्थना करते हैं. He prays 7 hours. Okay. But he says, there are times where not prayed for 2 minutes. He says, they took me from the airport, my flight is delayed, just go, I stand on the stage and the glory comes. He says, you know why? Because I want you to understand this. चाहते हैं कि आप समझे इसे. But many people think that अभी वो आदत पड़ती है उनको. वो क्या सोचते हैं कि अरे मैं प्रार्थना नहीं की तो भी anointing move हो रहा है. How many pastors and preachers will agree what I'm saying? कितने पासवान और प्रचारक लोग सहमत होंगे इस बात से? बोले अरे आज तो मैंने प्रार्थना नहीं की, just कोट डाल के आया, बोला hallelujah, are you ready? पब्लिक बेचारी चिल्ला रही है hallelujah, हम लोग रेडी हैं, पास्टर कोट फेंको, आप भी आ जाओ इधर. हेलो. और वो आदमी बोलता है कि मैं जब जाता हूं तो प्रभु से कहता हूं, प्रभु 7 घंटा 8 घंटा ऐसा लगता है प्रभु तू है नहीं यहाँ पर, प्लीज आ जा प्रभु, मेरे 7 घंटे कुछ भी नहीं है. और प्रभु आ जाता है. फास्टिंग इज इंपॉर्टेंट. उपवास करना महत्वपूर्ण है. प्रेयर इज इंपॉर्टेंट. प्रार्थना करना भी जरूरी Come है. on, help me someone. But if you think it's your prayer that does everything, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी प्रार्थना ही सारी चीजों को पूरा करती है, then you are not walking in the righteousness of God. You were walking in your own righteousness. तो आप परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं चल रहे हैं, आप खुद की धार्मिकता में चल रहे हैं. Look at somebody and say, your blind spot is going. किसी को देखकर कहे आपका ब्लाइंड स्पॉट्स निकल रहा है. You see the Pharisees. Can I आप देख share सकते this now? हैं फरीसियों को. This is deep. Isn't this deep now? गहरा है ना ये? See the Pharisees. फरीसियों को देखें. You think they were doing wrong? आपको क्या लगता है वो गलत कर रहे थे? No. नहीं. The Pharisees said, फरीसी ने कहा, Lord, प्रभु, थोड़ा टोन देखना भी. Lord, I fast 2 times a week. Shabababababa. Parapathakaba. प्रभु भी डर जाएगा. 2 हफ्ते में उपवास करता है. Lord, प्रभु, I give tithes. मैं दशमांश भी देता हूँ. Shakabababa. टिक टिक टिक. बाजू बोलो टिक टिक टिक. Lord, प्रभु, I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ. टिक टिक टिक. अभी दूसरा टैक्स कलेक्टर. प्रभु, मैं प्रार्थना नहीं की प्रभु, मैं कुछ भी नहीं देता प्रभु. Now you will use this excuse and say मैं टैक्स कलेक्टर हूँ, देखिए आप इस बहाने का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आज से खाली रहूंगा. प्रभु बोलता है तू रड़कुंडे है. See, what was the problem with the Pharisee and tax collector? Pharisee जो कर रहा था वो सही था. सभी बोलो जो कर रहा सही है. जोर से बोलिए. लेकिन वो अपनी धार्मिकता की डिंग मारा.
This is the problem with the people in the church. और यही समस्या होती है कलीसिया में के लोगों की। That's why इसलिए sometimes कभी-कभी the people who are coming daily, regularly, nothing happens to them. The first fellow who comes like that, na, जो लोग रोज आते हैं ना उनके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन जो पहली बार कोई आया हुआ व्यक्ति होता है he gets touched. वो छू लिया जाता है। And the people who are sitting for 6 years, they say, Pastor never prophesies about me. जो लोग बैठे होते हैं 6-6 साल, देखिए This is the thing. यही वो चीज है। The moment you say, God, जिस पल आप कहते हैं परमेश्वर, I have given everything I had, जो कुछ भी मेरे पास है मैंने सब कुछ दिया है, but wish I had more to give you. लेकिन काश मेरे पास और भी हो आपको Lord, देने I के लिए। spent 3 hours in prayer today, प्रभु आज मैं 3 घंटे बिताए but प्रार्थना, still I feel empty. Lord, please come. फिर भी मुझे खालीपन महसूस हो रहा है, प्रभु मेहरबानी करके आ जा। That is the true church. यही तो सच्चाई है कलीसिया। Come on, somebody, praise the Lord.